तो स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नेटवर्किंग के थ्रू फाइल को शेयर करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। अगर एक से दूसरे पीसी में करना चाहते हैं यानी कि दो पीसी में, वो कैसे कर सकते हैं। और अगर आप पूरी लैब हो, आपके पास काफ़ी सिस्टम हो, तो इस पीसी से सभी को एक्सेस देना हो फाइल का, तो वो कैसे दे सकते हैं। मेथड सेम है, बस प्रोसेसिंग में थोड़ा सा चेंजेस है। अगर आप दो पीसी में करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक लैन केबल चाहिए और इनकी जो लैन पोर्ट्स होती है उन दोनों सिस्टम के बीच में एक लगा देनी है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे एक ही नेटवर्क के साथ। अगर आप चाहते हैं कि पूरी लैब में आप शेयर करना चाहते हैं फाइल को, तो उसके लिए आपको चाहिए रैक। ये रहा रैक, और इसमें होते हैं स्विच जिसके साथ कि नेटवर्क वायर जुड़ी हुई होती है और नेटवर्किंग हुई होती है पूरी लैब की। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं पूरी लैब में। तो सेम प्रोसेस है। तो चलिए चलते हैं कि हम इसे कैसे सेटिंग करेंगे और कैसे दूसरे पीसीस पे फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर की तरफ। तो दोस्तों, नेटवर्किंग करते समय आपको पासवर्ड लगाने की ज़रूरत होती है। तो आप सिंपल अपने पीसी को, कंप्यूटर को पासवर्ड लगा लें। अगर लगा है तो ठीक है, अगर नहीं लगा है तो पासवर्ड लगाने के लिए आप अपने फाइल मैनेजर में जाएं और यहाँ पर दिस पीसी पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद मोर ऑप्शन आएगी अगर विंडोज़ 11 है, अदरवाइज़ सिंपल आ जाएगी 10 में। तो आपने मैनेज पे क्लिक कर देना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद लोकल यूज़र एंड ग्रुप पे एक्सपैंड कर लेना है। उसके नीचे होगा यूज़र्स, आपने यूज़र्स पे क्लिक करना है। तो आपकी दाईं तरफ वो यूज़र्स दिख रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया और जो आपका यूज़र है वो आपने अपने यूज़र को जिससे आपका पीसी खुलता है तो उसे चुन लेना है और राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहली ऑप्शन होगी सेट अप पासवर्ड। आपने वहां पर क्लिक करना है। आप जो भी पासवर्ड भरना चाहते हैं आप वहां से पासवर्ड भर लें और ओके कर दें। इसी के साथ ही आपका पासवर्ड जो है सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, आपने सिंपल अपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी को खोल लेना है। और यहाँ पर देखिए आपका पीसी का नाम आ रहा होगा, डेस्कटॉप ऐसा लिखा हुआ है अगर आपने नई विंडो की होगी तो आप इस नाम से भी ढूंढ सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है, आप विंडो आर शॉर्टकट की दबाकर यहाँ पर CMD लिखें और यहाँ पर IP कन्फिग करें। तो यहाँ एक और आ रहा होगा IPv4 एड्रेस, यानी कि आपका IP एड्रेस आ रहा होगा। तो आप अपने IP एड्रेस से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं करूँगा सिर्फ नाम से, तो नाम हम छोटा कर देते हैं। तो आपने रीनेम करने के लिए यहाँ पर रीनेम दिस पीसी कर देना है और यहाँ पर अपने पीसी का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आसान सा वो रख देना है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ MRG। आप अपने हिसाब से कोई भी आसान सा नाम रख लें अपने पीसी का और यहाँ से नेक्स्ट कर दें। जब आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे और थोड़ी ही प्रोसेसिंग के बाद रीस्टार्ट आपका सिस्टम हो जाएगा। तो आपने सिंपल रीस्टार्ट कर देना है अपने पीसी को और दोबारा से इसे पासवर्ड के साथ खो लेना है। तो ये देखिए हमने रीस्टार्ट किया है अपने पीसी को। तो ये देखिए यूज़र नेम PL4 आ रहा होगा यहाँ पर। तो आप सोच रहे होंगे तो हमने तो MRG लिखा था पर यहाँ पर PL4 है, ये यूज़र नेम है। पीसी का नाम और यूज़र नेम जो है वो अलग अलग होता है, तो उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेटवर्क प्रोसेस पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस पीसी पे जाके राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी पर चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे जो पीसी का नाम है वो है MRG। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए नेटवर्क आ रहा होगा, आपने वहाँ पर क्लिक करना है और ऊपर देखिए एक सफ़ेद कलर की पट्टी आ रही है, उस पर आपने सिंपल क्लिक करना है और फर्स्ट वाली ऑप्शन को टर्न ऑन कर देना है। यहाँ पर देखिए यस टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी एंड फाइल शेयरिंग ऑल पब्लिक, यानी कि आप इसे ऑन करके अपनी फ़ाइल शेयर करना और किसी की फ़ाइल को प्राप्त करना वो कर सकते हैं। इस चीज़ को ऑन करने के बाद आपने सिंपल दिस पीसी पे चले जाना है और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है। आप ड्राइव शेयर करना चाहते हैं, कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं या फोल्डर शेयर करना चाहते हैं वो। तो सबसे पहले मैं करूँगा एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपनी ड्राइव में। तो इसका नाम रख देता हूँ मिस्टर शेयर। तो इसे क्या करना है, आपने सिंपल राइट क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉपर्टी पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ शेयरिंग की ऑप्शन आ रही है, उस पर क्लिक कर देना है और ये देखिए नीचे एडवांस शेयरिंग, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन जो है ये विजिबल नहीं है, कुछ भी करें कुछ नहीं होगा। तो आपने सिंपली शेयर जहाँ दिस फोल्डर लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये चीज़ें विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर यूज़र लिमिट बताया है कि कितने पीसी जो है एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 हैं, अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन आती है परमिशन की। परमिशन का मतलब ये है कि आप कितना एक्सेस देना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली ऑप्शन है फुल कंट्रोल। अगर आप इसे फुल कंट्रोल पे अलाउ कर देंगे, यानी कि टिक कर देंगे, ये तीनों ब्लू हो जाएंगी, तो आपका जो डेटा है वो सारे का सारा शेयर तो होगा और इसी के साथ वो डिलीट भी कर सकता है जो इसे एक्सेस कर रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सेफ्टी के लिए यहाँ पर रीड रहने देंगे और ओके करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो सिंपल आपने यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। अब हम क्या करते हैं कि एक ड्राइव जो हमारी सी ड्राइव है उसे भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उस पर कुछ भी नहीं आ रहा था, पर अगर आप ड्राइव शेयर करेंगे उस पर एक आइकन आ जाएगा। वो क्या होगा, आपने सिंपल राइट क्लिक करना है प्रॉपर्टी और यहाँ पर शेयर करना है और यहाँ एडवांस शेयर, सिंपल शेयर दिस फोल्डर अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर का एक आइकन आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ड्राइव शेयर है। अगर इसे कर दें तो वो नहीं आएगा, फोल्डर पे नहीं आएगा, सिर्फ ड्राइव के आगे ही आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि दूसरे पीसी से इसे कैसे फाइंड करना है। तो हम चले जाते हैं दूसरे पीसी पे। यहाँ पर हमने क्या करना है, रन कमांड खोलनी है। तो यहाँ पर हम विंडो बटन जो है उसे प्रेस करके रखेंगे और आर दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 2 बैकस्लैश लिखनी है। तो बैकस्लैश हमारे कीबोर्ड पे होती है। तो यहाँ पर देखिए ये स्लैश है और बैक स्पेस के नीचे ही होती है बैक स्लैश, इसे हमने 2 बार दबाना है तो हमारे सामने बैक स्लैश आ जाएगा। यहाँ पर आप आईपी एड्रेस भर सकते हैं जो मैंने IPv4 बताया था, तो या फिर आप नाम भर सकते हैं उस पीसी का। तो MRG जो हमारा नाम था इसे भर के मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो आपने भी ऐसे ही ओके कर देना है और थोड़ी ही प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास इसके यूज़र और पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। अब जब आपने रीस्टार्ट किया था तो वो आपका यूज़र नेम था। तो यूज़र नेम देखने के लिए आप विंडो L कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए PL4 हमारा यूज़र है उस पीसी का जिससे हमने शेयर किया है। तो यहाँ पर भरना है PL4। तो उसके बाद नीचे भर देना है पासवर्ड। पासवर्ड हमने सिंपल लगाया था 1 2 3, जो भी आपने पासवर्ड लगाया है वो भर देना है। और रिमेंबर माई क्रेडिशनल, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है कि बार बार आपको पासवर्ड भरने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सीधी ही उस फाइल पे चले जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके सामने वो दोनों फोल्डर और ड्राइव एक फ़ोल्डर और ड्राइव आ चुके हैं। इसी के साथ ही आपकी जो फाइल है उधर वो आ गई है। तो मैं सिंपल यहाँ पर ओके करता हूँ। तो हमने क्या किया, अभी फ़ोल्डर शेयर किया है उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सी ड्राइव में जो भी डेटा है वो आ रहा है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, परमिशन दिए हुए फ़ोल्डर को और परमिशन नहीं दिए हुए फ़ोल्डर को क्या करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर उसी फ़ोल्डर में जिसे शेयर किया है उसमें एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ मिस्टर शेयर पे। तो यहाँ एक न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर बना दिया। तो न्यू फ़ोल्डर, इसके बाद हम दूसरे पीसी पे जाएंगे तो सेम ही अपडेट हो चुका होगा और ये फ़ोल्डर आ रहा होगा। तो ये देखिए उस पीसी का हमारे पास फ़ोल्डर आ रहा है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट किया और यहाँ पर परमानेंट डिलीट मांग रहा है तो यस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। इसका मतलब है कि हमने वहाँ पर सिर्फ रीड की जो अथॉरिटी है वो दी हुई है, हमने परमिशन फुल कंट्रोल नहीं दिया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे फुल कंट्रोल दे के देखते हैं। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और सेम प्रोसेस प्रॉपर्टी पे चले जाना है, शेयरिंग पे चले जाना है और उसके बाद एडवांस शेयरिंग और परमिशन पे चले जाना है। परमिशन में जाने के बाद हम यहाँ पर फुल कंट्रोल कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ये सेटिंग हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद हम चले जाएंगे उस पीसी पे जिसे हम असेस कर रहे हैं इस फोल्डर को। यहाँ पर मैं सिंपल एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ कि कोई एरर ना आए। तो इस सिंपल मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए परमिशन मिल चुकी है हमें, तो हमारा फ़ोल्डर जो है वो डिलीट हो चुका है। और इसके अंदर भी मैं देखता हूँ, इसके अंदर से भी फ़ोल्डर वो डिलीट हो चुका है। तो चलिए हम अब दूसरी लैब में जाके इसे
करते हैं आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए और दूसरी जगह आप कहीं पर भी इसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नेटवर्क है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सेम है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उस कंप्यूटर को अपने दूसरे कंप्यूटर पे भरता हूँ। तो ये देखिए मैंने बैकस्लैश किया 2 बार और MRG उसका जो यूज़र नेम है, सॉरी यूज़र नेम नहीं, PC नेम जो है वो यहाँ पर मैंने भर दिया और यहाँ पर यूज़र नेम दोबारा से भरना पड़ेगा। एक बात और बता दूं कि जब आप किसी नए PC पे करते हैं तो आपको अपना पासवर्ड और यूज़र नेम भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो वीडियोस रिकॉर्ड की थी उस PC से वो यहाँ पर भरी है और ये इसे मैं असेस कर सकता हूँ अपने मोबाइल में डालने के लिए जो एडिटिंग करनी है मैंने। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियोस के लिए। अगर कोई आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।